ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 56वां सर्ग। वन की शोभा देखते दिखाते श्री राम आदि को चित्रकूट पहुंचना। वाल्मीकि जी के दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सबका कुटी में प्रवेश। तदंतर रात्रि बीत जाने पर रघुकुल श्रीमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहाँ सोए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार बोला। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी मीठी बोली बोलने वाले सुखपिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुने। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान का योग्य समय आ गया है। सोए लक्ष्मण अपने बड़े भाई के द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने के कारण निंदा, आलस्य तथा राह चलने का थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और जमुना नदी के शीतल जल से स्नान करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उसी समय लक्ष्मण के साथ यहाँ से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। विदेहराज निंदिनी, इस बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए पलाश वृक्षों को देखो। वे अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों के अरुण प्रभा कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अथवा फलों और फूलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्य का यहाँ तक आना संभव न होने के कारण उसके द्वारा उपयोग में नहीं लागे हैं, अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए हुए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा हो रही है और सारी भूमि पुष्प से आच्छादित होती है। इस वन प्रांत में चातक पी कहाँ का रट लगा दे रहा। उधर वो मोर बोला, मानो पपीहे का बात का उत्तर दे रहा। यह रहा चित्रकूट का पर्वत। इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करके यथासमने रमणीय मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वह फल मूल की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती है। यह फल मूल भी बहुत है। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो रहा है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यहीं निवास करेंगे। ऐसा कहा कि सीता श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि ने उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और उन लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने आदर सत्कार किया। तदंतर महाभाव भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से रहकर अच्छी मजबूत लकड़ियाँ ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार करो। यहीं निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों को डालियाँ काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। यह कुटी भीतर बाहर से लकड़ी का ही दीवारों से सुस्थिर बनाई थी। उसे ऊपर से छा दिया गया, जिसमें वर्षा आदि का निवारण हो गया। वो देखने में तो सुंदर लगती। उसे तैयार हुए देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने कहा, सुमित्रा कुमार, इस गजकंद का गुद्दा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवता का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक पंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रों विधि का अनुष्ठान हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की इस बात सुनकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने इसके कथनानुसार कार्य किया। तब से राम ने पुनः कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम लोग पर्णशाला के अधिष्ठात्री देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सम मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में शुभ कार्य होना चाहिए। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह से रघुनाथ जी से कहा, देवपम तेजस्वी
श्री रघुनाथ जी, ये काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक कर देने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अतः आप वस्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप जप करके ज्ञाता से रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों को पालन पूर्वक करके संक्षेप में उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया, जिससे वास्तु जग की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्ण कुटी में प्रवेश किया। उसी समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात बलिष्ठ देव, करम, रुद्रयाग तथा वैष्णुयाग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करते अन्यतः श्री राम ने पंचसुता आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलिकर्ण में संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कोटि के अनुरूप वेदीय स्थल 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण स्थानों, चैत्य गणेश आदि स्थानों तथा आयतनों विष्णु आदि देव का स्थानों का निर्माण किया। यह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों को पत्तों से छाया गया था। उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम ने सब एक साथ उसके निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा शर्मा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट बड़ा ही रमणीय था। वो उत्तम तीर्थस्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसमें बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। यह पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री राम को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वह नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ।